लड़की आधी रात को उठकर बाथरूम जाने लगी तो उसने डर के मारे देखा कि उसकी सहेली अचानक रूममेट के बिस्तर पर चढ़ गई और उसके सिर पर अजीब ढंग से थप्पड़ मार रही थी और कुछ बोल रही थी। लड़की हैरान रह गई और जल्दी से पूछा कि तू आधी रात को ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन सहेली ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि मुड़कर उसके सिर पर भी थपथपा दिया। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही सहेली ने जेब से लंबी चाकू निकाल ली और डरावने चेहरे के साथ उसकी तरफ वार कर दिया। अच्छा हुआ कि रूममेट समय रहते जाग गई और उसे खींचकर नीचे गिरा दिया, फिर कसकर कुर्सी पर दबा दिया। इस शोर से बाकी रूममेट भी जाग गए और उन्होंने देखा कि लड़की का चेहरा बिल्कुल भावहीन और आंखें खाली थी। सबको समझ आया कि उसकी पुरानी नींद में चलने की बीमारी फिर से लौट आई है। लड़की डर गई कि कहीं वो कुछ कर न बैठे, इसलिए जल्दी से पानी डालकर उसे जगा दिया। होश में आने के बाद सहेली भी चौंक गई और बोली कि वो तो सपना देख रही थी कि वो दादाजी के खेत में पके हुए तरबूज चुन रही है और जैसे ही काटने वाली थी तभी सबने उसे जगा दिया। लड़की डर गई और तुरंत हॉस्टल छोड़ने की बात करने लगी, लेकिन रूममेट्स ने उसे रोका और कहा कि सब अच्छे दोस्त हैं, वो ऐसे सबको छोड़कर ना जाए। सहेली ने वादा किया कि अगली बार वो कभी नींद में नहीं चलेगी, लेकिन लड़की को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि कल ही वो नींद में चलकर आईने के सामने बड़बड़ा रही थी, मैं बड़ा तरबूज काटने वाली हूँ, और चलते चलते खुद ही दीवार से टकराकर बेहोश हो गई थी। सबने सोचा कि कहीं वो नींद में चलकर सचमुच चाकू न उठा ले, इसलिए उन्होंने तय किया कि लड़की को कुछ दिन ऊपर वाले 205 कमरे में भेज दिया जाए। अगले दिन सुबह लड़की ने वीडियो भेजा और कसम खाई कि वो अब कभी नींद में नहीं चलेगी। उसने कमरे में मौजूद सारे तेज सामान जैसे नेल कटर, कैंची सब फेंक दिए और दरवाजे को टेबल से बंद कर दिया ताकि नींद में बाहर न जा सके। यहाँ तक कि उसने कहा कि रात को सोते वक्त खुद को रस्सी से बांध लेगी। उसकी इस कसम को देखकर सबने उसे माफ कर दिया, लेकिन दूसरे दिन रूममेट ने मोबाइल खोला तो एक मैसेज देखकर डर गई।